नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग एक अलजेब्रा का एक टॉपिक है रैखिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो सारी बातें हमें करनी है। तो लीनियर इक्वेशन नाम से ही पता लग रहा है। क्या नाम से पता लग रहा है? देखिएगा, नाम से क्या पता लगा? नाम से पता लगा कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर में कितना हो 1। जैसे मैं आपको बता दूं 5x प्लस 8 बराबर 7, इसको बोलेंगे सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ 5x प्लस 3y बराबर 8, इसको बोलेंगे डबल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब यहाँ पर अधिकतम घात कितनी मिलेगी आपको? 1। चाहे x हो चाहे y, कोई सा भी अचर राशि हो, कोई सी भी चर राशि हो, उसकी पावर हमेशा क्या मिलेगी? 1। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन यदि दो वेरिएबल में हो तो यहाँ कुछ रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या क्वेश्चन है, कैसे आते हैं, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर दो इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, देखिएगा ध्यान से, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अगर इस फॉर्मेट में दो लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल्स हो गए? दो। एक तो x हो गया और एक y हो गया। इनकी पावर कितनी है? 1। तो लीनियर इक्वेशन की पावर यदि 1 है, सीधी सी बात है, अगर पावर 1 है तो क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन नंबर 1, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर इस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशन है तो ऐसी समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। नो सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसी समीकरणों को, हम बोलते हैं समांतर रेखा। अभी आप देखा होगा सीईटी के एग्जाम में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था। समांतर रेखा की समीकरण बोलते हैं, पैरेलल लाइंस है ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती। जैसे हम बात करें 5x प्लस 3y बराबर 18, 10x प्लस 6y बराबर 5। आपसे कहा गया x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्या ये 5 का डबल है? क्या ये 3 का डबल है? क्या शुरू के दोनों रेशो बराबर है? अगर स्टार्टिंग के दोनों अनुपात समान हैं, अगर प्रारंभ के दोनों अनुपात समान हैं, तो ध्यान रखना ऐसी समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे? कोई हल प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। जैसे 5/10, 3/6, 18/5। अगर ये कंडीशन है 1/2 बराबर नहीं है किसके? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर शुरू के दो अनुपात बराबर हैं तो ऐसी समीकरणों के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। एक और बात सुनना, अगर एक वेरिएबल है, केवल x है, तो एक समीकरण से काम चल जाएगा। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होगी, तब जाकर हम x और y के मान बता पाएंगे। अगर 3 वेरिएबल हैं तो तीनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा, जब जाकर 3 वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन से काम चल जाएगा, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो यहाँ हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी? इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन की इक्वेशन बोलते हैं, समांतर रेखा की समीकरण बोलते हैं। समांतर रेखा की समीकरण में शुरू के दो अनुपात बराबर हैं, अगर प्रारंभिक दो रेशो बराबर हैं, तो ऐसी समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होता। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन की बात करें, यदि रेखा है आपके पास
A1 अपॉन A2, कंडीशन नंबर 2 है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अगर तीनों कंडीशन इक्वल हैं, तीनों रेशो इक्वल हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 10, 8x प्लस 12y बराबर 40, क्या तीनों रेशो इक्वल है? क्या तीनों, क्या ये 4 गुणा है? क्या ये भी 4 गुणा है? क्या ये भी 4 गुणा है? क्या अगर तीनों अनुपात समान है, क्या चेक कर लो। 2/8, 3/12, 10/40, 1/4, 1/4, क्या तीनों रेशो बराबर है? क्या अगर तीनों अनुपात समान हैं तो ऐसी समीकरणों के अनंत हल प्राप्त होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल प्राप्त होते हैं। और इस समीकरण को, इन समीकरणों को कहा जाता है समपाती रेखाओं की समीकरण। समपाती मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करे, समपाती रेखा की समीकरण कहा जाता है इसे। समपाती रेखा की समीकरण एक दूसरे को ओवरलैप करे तो ऐसी समीकरणों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। एक लास्ट कंडीशन नंबर 3 आती है इसी में। कंडीशन नंबर 3 क्या आता है देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। अब लास्ट वाला रेशो बराबर हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। ऐसी समीकरणों को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं हम अद्वितीय सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कोई ना कोई एक हल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x प्लस 3y बराबर 11, 6x प्लस 2y बराबर 8। क्या शुरू के दो रेशो बराबर नहीं है, तीसरा भी बराबर हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। तो ऐसी समीकरणों को हल करने पर x और y का कोई ना कोई एक मान तो होगा ही होगा। हमने यहाँ 3 बातें पढ़ी। पहली बात हमने क्या पढ़ी कि क्या पढ़ी थी, अगर शुरू के दो रेशो बराबर हैं ऐसी समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अगर तीनों रेशो बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, अगर शुरू के दो रेशो बराबर नहीं हैं तो ऐसी समीकरणों के अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर हमें एक वेरिएबल चाहिए तो एक इक्वेशन की ज़रूरत है, 2 वेरिएबल चाहिए तो 2 इक्वेशन की ज़रूरत है, 3 वेरिएबल चाहिए, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए, तब जाकर हम वैल्यूज़ बता सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के या और अदर एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y बराबर 79, x प्लस 6y बराबर 47। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई है। अब x माइनस वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4x माइनस का 6y, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 14 और 1 15, ये कट गया। 5x बराबर, इनको ऐड किया, 15 का 5 हासिल 1, 0 हासिल 1, 205, 5 से काटा कितनी बार? 41।
x की वैल्यू आ गई 41। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो। x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, 2 × 41 माइनस का 3y बराबर 79। 41 दूना 82 माइनस 79, बोलो कितना आ गया? 3। 3 बराबर 3y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। y की जगह 1 रखा, 41 माइनस 1, बोलो आंसर क्या आ गया? 40। इसको बोलते हैं हम विलोपन विधि, कैलकुलेट करने की विलोपन विधि। अब इसका मतलब एक हल आ गया, मतलब स्टार्टिंग के दो रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए एक हल आ गया। आप देख लिए, कोई दुगना तिगुना कुछ नहीं है। 2x माइनस 3y इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 79 दूना 158। ये कट गया, x और 4x कितनी x हो गए? 5x। ये जोड़ा 205, 205 में 5 का भाग दिया, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 41। x की वैल्यू यहाँ रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। आंसर आ गया 41 माइनस 1, बोलो आंसर क्या आ गया? 40। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 बराबर 0 नहीं है, बराबर तो इसके फैक्टर्स पूछ रहा है। इसको हम बोलते हैं बहुपद। देखो मैं एक और बात बताता हूँ, समीकरण बहुपद में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। सुनना मेरी बात को एक बार, ध्यान से समझना। 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3 बराबर 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तीन चीजें जब तक इक्वलिटी में कुछ भी नहीं है, बराबर में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन या बहुपद, बहुपद कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद, क्योंकि दो घात है ना, द्विघातीय बहुपद कहा जाता है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 2। अगर इक्वलिटी में कुछ भी है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, तो इसको कहा जाता है दो घात है, इसलिए बोला जाता है द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पर इक्वलिटी में वैल्यूज दे रखी है, इसी को फॉर्मूला बोलते हैं। तो फॉर्मूले को हम क्या नाम देते हैं? यहां पर ध्यान से सुनना, सर्वसमीका। सर्वसमीका नाम दिया जाता है, सर्वसमीका कहा जाता है इसे। तो ये 4 बातें हमने करी, 3 बातें। अगर इक्वलिटी में कुछ नहीं है तो बहुपदी है, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि दो घात है। इक्वलिटी में कुछ है तो द्विघातीय समीकरण, और इसको क्या नाम देते हैं हम? सर्वसमीका। अब जो क्वेश्चन था वो देखिएगा, क्वेश्चन ये था कि इसके फैक्टर्स करने पर कौन सी टर्म आएगी, ये हमसे पूछा गया। तो अपन एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कितनी xy आ रहा है? माइनस का 8xy। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 8xy आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरे और तीसरे ऑप्शन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ये मल्टीप्लाई किया 1 को 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 हो गया। माइनस के 4y से किया माइनस का 8xy, और माइनस माइनस प्लस का 4x 4y। अब चेक कर लेते हैं, देखिए यही है क्या? प्लस का 2x है, प्लस का 4y है, माइनस का 8xy, माइनस का 1 है, बोलो ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या है कि आप इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, फैक्टर्स करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। ये है और एक ये है, इनको एक साथ लिख लेता हूँ। 2x माइनस 1, 4y माइनस का 8xy, बोलो कॉमन क्या आया? 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1, यहाँ से कॉमन क्या आया? 4y, तो क्या बचा? 1 माइनस 2x, या माइनस 4y कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो उल्टा होगा नहीं।
तभी तो कॉमन आएगा ना। क्या बच गया 2x माइनस 1, तो ये आ गया 2x माइनस 1 और 1 माइनस 4y। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी। दो इक्वेशन दे रखी है फिर से, 3x प्लस का 7y बराबर 75, यह है 5x माइनस 5y बराबर 25। 5 कॉमन ले लोगे आप, क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर 25। 5 से काटा कितनी बार? 5 बार। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 5। हमें किस किस का मान चाहिए? x का भी मान चाहिए और हमें किस का मान चाहिए? y का। तो क्या किया जाए, या तो समीकरणों को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये समीकरण आ गई 7x माइनस 7y बराबर 35, और ये आ गया 3x प्लस 7y बराबर 75। ये कट गया। 10x बराबर कितना आ गया? 110। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 11। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ रखा है x का मान हमने, तो 11 माइनस वाई बराबर 5, प्लस का y हो गया 11 माइनस 5, बोलो कितना आ गया? 6। y का मान 6, x का मान 11, हमसे पूछ रहे x प्लस वाई, 11 प्लस 6, बोलो आंसर क्या आया? 17, ऑप्शन नंबर 70। समीकरण विलोपन विधि बोलते हैं, किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा ना, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, कट गया। 10x बराबर 110, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 11। 11 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। 11 प्लस 6, बोलो आंसर क्या आ गया? 17। 3x प्लस वाई बराबर है 81, और एक है 81x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिएगा 3x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4 लिख दूं, तो x प्लस वाई का मान क्या आ गया? 4। 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 1, तो ये आ गया 4x माइनस 4y बराबर 1। दो इक्वेशन आ गई, x y की वैल्यू चाहिए। एक आ गई 4x माइनस का 4y बराबर 1। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 4 से। 4x प्लस 4y बराबर 16, ये कट गया। 8x बराबर 16 और 1 17, x की वैल्यू आ गई 17/8। 17/8 एक ही ऑप्शन में है, बोलो आंसर क्या आ गया? 17/8। अब अगर हमें y की वैल्यू भी चाहिए तो कोई सी भी एक समीकरण में, सपोज इसमें रख दिया मैंने, रखते हैं x प्लस वाई बराबर 4 है, x की जगह 17/8 लिखा, प्लस y बराबर 4, y का मान चाहिए 4 माइनस 17/8, 8 चौका 32 माइनस 17/8, 32 में से 17 घटाऊंगा तो 15/8, बोलो y की वैल्यू क्या आ गई? 15/8। x का मान आ गया 17/8 और y का मान आ गया 15/8। बस वैल्यू रखी और कैलकुलेशन कर लिया। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरणों का एक ही परिणाम होगा? एक ही परिणाम मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब शुरू के दो रेशो बराबर नहीं होने चाहिए। तो इक्वेशन क्या है? kx प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1, और एक ही परिणाम होना चाहिए। एक ही परिणाम होने के लिए k/3 बराबर 2/1 इज नॉट इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इज नॉट इक्वल 6। k का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, बोलो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी इक्वलिटी है, बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ भी इक्वलिटी है, बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। एक मान के बारे में बात करी है कि एक वैल्यू होनी चाहिए। हमने एक इक्वेशन सीखी थी,
a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इनमें रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल। हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़े। ये किसके लिए था? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं अद्वितीय हल के लिए। कोई भी एक हल हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हमने कैलकुलेशन किया, इज नॉट इक्वल 6 आया। नॉट इक्वल 6, यहाँ इक्वल 6 है गलत, यहाँ भी इक्वलिटी में गलत, यहाँ भी इक्वलिटी में गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। लीजिए अगला क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स के सभी मानों को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स की जगह 1 लिख दो तो भी 0 से बड़ा होगा, एक्स की जगह 1/2 लिख दो तब भी 0 से बड़ा होगा, 1/2 लिखो 1/3 लिखो, चलो 0 से 1 के बीच की तो बात समझ में आ गई। x ग्रेटर देन इक्वल 0 या x ग्रेटर देन इक्वल 1। अरे 1 से बड़ा होते ही तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, अभी देखते हैं अपन। अब इस कंडीशन में -1 के इक्वल भी हो x का मान, बिल्कुल +1 होगा तो ये भी सही है। माइनस का 1/2 भी सही है, माइनस का 3/2, -1 से 1/2 मतलब -1 भी हो सकता है, -1/2 भी, 0 भी, +1/2 भी, +1 कुछ भी हो सकता है इनमें से। -1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, -1/2 रखेंगे तो भी 0 से बड़ा आएगा, +1/2 रखेंगे तो भी 0 से बड़ा आएगा, 1 रखेंगे तो भी 0 के बराबर तो आएगा। मतलब सी ऑप्शन और भी अच्छा आंसर हो सकता है। x इज लेस देन ग्रेटर देन माइनस, यार ये गलत है। तो ऑप्शन अगर क्वेश्चन में सी ऑप्शन नहीं होता तो हम ए आंसर को बिल्कुल सही मानते, बट ऑप्शन में सी ऑप्शन था। -1 से +1 तक की कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, आंसर आएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 माइनस एक बार तो प्लस और एक बार माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स, ये इधर गया तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस एक्स, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं ना, x इज लेस देन इक्वल -1। तो -1 से +1 तक वैल्यू हो सकती है, इसलिए अपन ने लिखा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तो एक सिंपल बात हो गई कि b + 1 अपॉन c इक्वल 1, a + 1 अपॉन b इक्वल 1 इंटू b इंटू सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या किया जाए? क्या कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल है? क्या नहीं है? क्या कोई वैल्यू रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते? तो अब क्या किया जाए? तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है? b। तो a की वैल्यू भी b के फॉर्मेट में रख दो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 1 अपॉन b। तो b एकम b - 1 अपॉन b, तो a की जगह रख दिया b -1 अपॉन b, b की जगह b रखा। अब हमें c का मान और चाहिए, तो c का मान भी कैलकुलेशन किया, 1 अपॉन c बराबर 1 - b। c चाहिए था, उल्टा कर दिया, 1 अपॉन 1 - b, 1 अपॉन 1 - b। ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 1। बोलिए आंसर क्या आ गया? सॉरी 1 - 1 है, -1, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ ऊपर b -1 है, नीचे 1 में। वापस समझाता हूँ, वापस समझते देखिएगा, वापस से समझना एक बार। देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ से a का मान 1 - 1 अपॉन b, b एकम b -1 अपॉन b, a का मान आ गया, a की जगह रख दिया b -1 अपॉन b, b की जगह b रखा, c की जगह यहाँ से c का मान निकाला 1 - b, उल्टा किया तो 1 अपॉन 1 - b। अब देखिएगा क्या b से b कट गया? क्या कट गया?
माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो क्या बचा b-1, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या आ गया b-1 कट गया, क्या बचा -1। बोलो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। केवल वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं किया हमने। निम्न समीकरण युग्मों में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है? मतलब लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल्स का इक्वेशन का एक युग्म दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, हमें चेक करना है जिसमें कि कोई हल विद्यमान नहीं है। तो कोई हल विद्यमान नहीं है, इसके लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी? अगर याद हो तो हमने पढ़ा था a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। कोई हल नहीं होता इस कंडीशन में, कोई हल नहीं होता। तो देखिएगा पहली समीकरण देखते हैं सब। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, कोई हल प्राप्त नहीं हो तो पहली समीकरण है x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। तो 1/3 माइनस का 2/4 और 0/20। तो भाई साहब ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है x + 2y = 5, 2x + 4y = 12, 1/2 बराबर 2/4। क्या बिल्कुल बराबर है क्या? अगर शुरू के दोनों रेशो बराबर हैं तो ऐसी समीकरणों के कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर। देखो इन दोनों के रेशो, यहाँ 1 है तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, दोनों के अनुपात बराबर हैं, ऐसी समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में x का मान, भाई साहब अगर इक्वेशन सोल्व करने बैठ गए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों नहीं पहले तो वैल्यू रख के ही चेक कर ले। हमने रखा 4, यहाँ 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 रखा 4। अब कैलकुलेशन करके देख लेते, बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो अगला चेक करेंगे। 4 चौगु 16 और 17 कितना होता है? 33/18 माइनस 52 में से 2 घटाया 50/68 में से 32 घटाऊंगा, 17 चौका 68 में से 32 घटाया तो कितना बचेगा? 36 प्लस 4/3 बराबर आना चाहिए 28/12 माइनस 20/36 के बराबर आना चाहिए साहब। तो चेक करके देख लेते हैं। ये काटा 11/6 आ गया, ये तो ये काटा 25/18 आ गया, और यहाँ 4/3। बोलो एलसीएम क्या आया? 18। 18 में 6 का भाग दूंगा 3, 11 तिया 33 माइनस 25 प्लस 6 तिया 18, 6 चौका 24, 24 और 33 अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो 24 और 33 कितना आ गया यहाँ पर? 50 और 3 57 माइनस 25 32/18। चलो यहाँ चेक कर लेते हैं। क्या 32/4 से काटा? 7/3, 5/9। बोलो एलसीएम क्या आया? 27। 27 आया ना, 27 आ गया। 27 में 9 7 63 माइनस 5 दिया 15, तो 37, 63 में से 15 घटाया 48/27। 3 से काटा मैंने इसको, 3 से कटेगा और 3 से काटा तो ये आ गया कितना? 16। या 9 से काट दूँ ना 3 बार, 9 से काटा, 9 से 9 से 3 से काटा 9 बार, 3 से 16/9, और यहाँ भी 32/18 आ रहा है तो 16/9 ये आ गया। बिल्कुल आपका आंसर सही है, x = 4। तो एक तरीका तो ये है वैल्यू रख लो, एक है कि साहब पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो गया। तो बेटर तरीका मैं मानता हूँ वैल्यू रखें हम। फिर से यही क्वेश्चन है तो फिर से वही बात की वैल्यू रख लेते हैं अपन।
दोनों वैल्यू 1 1 रख के देखो एक बार, देखिए 3 एकम 3, 2 5 और 1 6/6 जी, 1 आ गया। 2 और 1 3 और 2 5/5, 1 आ गया। 3 एकम 3 और 1 4, 4 में से 1 घटाया तो 3, 3/3, 1 आ गया। बिल्कुल बी वैल्यू ऑप्शन आ गया। बेटर काम तो यही है। अगर आप समीकरण हल करना चाहते हो तो बराबर में क्या मान लो, के मान लो एक बार, या 1 मान लो, बराबर में 1 मान के सोल्व कर लो। तो यहाँ पर आ गया 3x - y + 1 = 3, 3x - y = 2 पहली समीकरण। दूसरी समीकरण 2x + y + 5 - 2 करूँगा तो कितना आ गया 3, 3x + 2y = 6 -1 करूँगा तो कितना आ गया 5। तीनों समीकरणों को हल कर लो, हल रखने पर जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका है। जैसे 1 1 रखो, 1 1 1, 3 एकम 3 -1 2 आ गया। 2 एकम 2 और 1 3 आ गया। 3 एकम 3, 2 एकम 2 3 और 2 5 आ गया। बिल्कुल आपका आंसर सही है। निम्न में से कौन सा समीकरण है, ये समीकरण नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गई ना, ये वो सर्व समीका हो गई है। तो सर्व समीका ये क्या हो गया, इक्वलिटी में है, बट ये भी इक्वलिटी के बराबर में नहीं है। तो यहाँ इक्वलिटी का साइन है, वेरिएबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, समीकरण। समीकरण में एक वेरिएबल है तो एक ही मान, यहाँ तो बहुत सारे मान आ रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल 0, अब 0 से बड़ा कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, बाकी सब सर्व समीकाएं हो सकती है। एक्स और वाई को संतुष्ट करने वाले मान हो सकते हैं, बशर्ते वापस से वही, मेरे ख्याल से तो वैल्यू रखनी चाहिए। 6 और 4 रखा, 6 4 6 4 6 4 6 4 रख के देखते हैं। 40 में 10 का भाग दिया 4, 2 में 2 का भाग दिया 1, तो 4 - 1, तो ये तो गलत हो गया। 4 और 5 रख के देखें, 4 और 6 रख के देख लेते हैं एक बार। 6 और 4 से नहीं आया ना, 4 और 6 रख के देख लेते हैं भाई। 4 और 6, 4 - 6, 4 + 6, 4 - 6, तो देखिएगा 10 25 में 10 का भाग दिया 2.5, 3 - 2 तो 3/2 + 1.5 हो गया ये। देखते हैं यहाँ पे 6 और 4 10, अच्छा एक्चुअली माइनस था, 4 - 1 3, तो आंसर आएगा 6 और 4 ही आएगा मेरे ख्याल से। 6 और 2 रखने पर तो मुश्किल है आंसर। 6 और 2 8, 25 में से 3 घटाएंगे तो 8 और 4 25 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर है आपके पास ए ऑप्शन सही आंसर है। चेक कर लेते हैं बढ़िया, 5 की जगह 3 होगा। 6 - 4 माइनस का 2, वो 2/2 माइनस का 1 हो गया ना, 4 - 1 3 होगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो बेटर तरीका इक्वेशन है, नहीं तो इक्वेशन को सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो ना, सोल्व करने में भी क्या बुराई है। 25x - का 25y माइनस का 3x माइनस का 3y बराबर क्या हो गया 1, x - y 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करने के बाद भी आंसर ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, x - x प्लस, वैल्यू रखो, सबसे बेटर तरीका 2 रख के देखा, 2 5 7/2 माइनस का 3/3, कैलकुलेशन करने पर नहीं आया, चलो 1 रख के देखता हूँ। 5 और 1 कितना हो गया 6/2 माइनस का 4/3, कैलकुलेशन करोगे 6 × 18 माइनस नहीं आएगा, चलो 4 रख के देखता हूँ। 4 रखा 9/2 माइनस का 1/3, एलसीएम क्या आया 6, 9 × 27 माइनस 2, क्या 25/6 आ गया क्या, बोलो कितना रखने पर आया 4। इक्वेशन सोल्व कर लो, एलसीएम क्या लिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3x + 5 दिया 15, फिर 3 का भाग दिया,
3 का भाग दिया 2x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 25/6, 6 से 6 कट गया, 5x प्लस का 5 बराबर 25, 5x बराबर 25 माइनस 5 20, बोलो 5x बराबर 20, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 4, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 4। सिंपल वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया, या तो वैल्यू रख के कर लो या इक्वेशन सोल्व कर लो, दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अद्वितीय हल के लिए 2x प्लस ky बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 अद्वितीय हल के लिए आवश्यक शर्त होगी। अद्वितीय हल जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसके लिए आपसे पूछ रहा है। तो हमने क्या सीखा था आप बताइएगा। हमने अद्वितीय हल के लिए सीखा था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 2/3 इज नॉट इक्वल k अपॉन -5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया k इज नॉट इक्वल माइनस का 10/3, तो माइनस का 10/3 ऑप्शन नंबर ए। k इज नो, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बोलो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। k इज नॉट इक्वल माइनस का 10/3, माइनस का 10/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन है x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस x बराबर 5, माइनस प्लस x से माइनस x कट गया, x प्लस x माइनस x बराबर 5, ये कट गया, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 5, बोलो x इक्वल क्या हो गया 5, b की वैल्यू क्या आ गई, b ऑप्शन क्या आ गया 5। माइनस में प्लस x से माइनस x कट गया, ये तो कैंसिल हो गया, सारी कहानी खत्म हो गई इसकी। तो माइनस माइनस प्लस का x और ये माइनस x यूँ की यूँ, तो ये फिर कट गया, यहाँ क्या बचा x की वैल्यू क्या हो गई 5। लीनियर इक्वेशन बोलेंगे वो भी वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x और पावर भी कितनी है 1। a अपॉन बी प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई बराबर m, b अपॉन एक्स प्लस a अपॉन वाई बराबर n हो तो x अनुपात y क्या होगा। कुल मिलाकर x और y की वैल्यू आपको चाहिए। अब एक तरीका तो है इक्वेशन सोल्व कर लो, और इक्वेशन सोल्व नहीं करना चाहते तो आप इसको इक्वेशन बना लीजिएगा। कैसे देखिएगा, ये तो इक्वेशन हो गई ay प्लस bx बराबर m, और एक इक्वेशन क्या हो गई by प्लस ax बराबर n। अब आपको कोई वैल्यू चाहिए, अगर x का मान बराबर करना है तो इसको तो करूँगा a से मल्टीप्लाई, इसको करूँगा b से मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा दोनों का रेशो आ जाएगा। ये तो हो गया a स्क्वायर y प्लस का कितना आ गया abx बराबर am, ये आ गया b स्क्वायर y, क्या बचा है यहाँ पर abx बराबर क्या आ गया nb, माइनस किया तो ये तो कट गया, क्या बचा y कॉमन ले लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर am प्लस माइनस का nb अपॉन में क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो am, तो ये y की वैल्यू, अब b स्क्वायर ये तो रेशो में आएगा तो ये यही बचेगा am माइनस nb, जिस भी ऑप्शन में आंसर देख लो am माइनस nb, दो ऑप्शन में है तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, तो ये मान मैं यहाँ कहीं रख देता हूँ। मैंने ये मान यहाँ रखा, कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी
किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं अपन। तो मैंने वैल्यू रखी ए वाई की वैल्यू आई है ना हमारे पास, तो ए एम माइनस एन बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर एम। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की, तो ये बी एम इधर चला गया, m माइनस ए स्क्वायर एम। फिर इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए। अच्छा, दोनों ही ऑप्शन में है ना, एन ए प्लस एम बी प्लस, तो ये दोनों ही एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ गया, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से वैल्यू रख के सोल्व करोगे पूरा आंसर आ जाएगा। अनगिनत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या सीखा था आपने, याद करो। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तीनों रेशो आपस में बराबर होना जरूरी है। अगर तीनों रेशो आपस में बराबर होंगे तो ऐसी समीकरणों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जब तीनों रेशो बराबर हो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो तीनों बराबर होने चाहिए। इक्वेशन है k माइनस 1x प्लस 2y बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2k। दोनों का रेशो बराबर होना चाहिए, k माइनस 1 अपॉन 1, 2/1 और 2/2k। अब आप वैल्यू रख के देखो, तो 1 से तो क्या मान आता है, देख लो ध्यान से, वही 2 से 2 कट गया। यहाँ सोल्व करते हैं तो k माइनस 1 बराबर 2, k बराबर कितना आ गया 3, और 1 आ गया आपको, 2 से 2 कट गया तो k बराबर आ गया 1/2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दोनों का रेशो बराबर होना चाहिए। k के ही अलग अलग मान आ रहे हैं तो क्या हम जवाब दे सकते हैं क्या, k तो एक ही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, k के किसी भी मान के लिए अनगिनत हल नहीं होंगे। 3 भी ऑप्शन में है, 1/2 भी है, और a एंड b दोनों कभी नहीं हो सकते क्योंकि k तो एक ही वेरिएबल है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। k के किसी भी मान के लिए अनगिनत हल नहीं हो सकते। k की किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन संभव नहीं है। फिर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, डी भी गलत है। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करो। a को a से किया a स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है एक और। भाग देने पर क्या मान आएगा, तो भाग दे लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10, पिछले लेक्चर्स में ये काम हम कर चुके हैं। x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई करूं, x से, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये माइनस, कितना बचा 5x प्लस 10, किससे गुणा करूं, 5 से, 5x प्लस 10 कट गया, बोलो क्या बचा, 0। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया, x प्लस 5। निम्न में से किसके बराबर है, 3x माइनस का 5x का होल, 3x प्लस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 60x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 60x।
9x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया क्या, माइनस 5 का, सॉरी, अरे माइनस 5 का होल, ऑप्शन नंबर बी। अरे पहली बात तो हम ये 60x प्लस कर रहे हैं तो 5 तो यूँ क्यों आएगा ना, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर आ गया। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, एग्जाम्स में आए हुए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, वो भी सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। धन्यवाद।